ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास टॉपिक है दैट ज्योमेट्री। तो अगर आपको कुछ भी बनाना है अपने लाइफ में, जस्ट लाइक ड्राइंग, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आर्टिकल बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन सोचना है, तो हमें एक पॉइंट से तो स्टार्ट करनी पड़ती है। जहाँ पे पॉइंट लगाए तो वो पार्ट पे होगा ज्योमेट्री। लाइन ड्रॉ करी, दैट इज ज्योमेट्री। कोई भी शेप सोची, दैट इज ज्योमेट्री। कितनी बड़ी बनानी, दैट इज ज्योमेट्री। तो हम सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ज्योमेट्री से। तो जितनी भी आपने चीज़ें देखी होंगी वो सारी हम किससे बनाते हैं? ज्योमेट्री से। तो देखिए आप लोगों के पास एक ऐसा प्यारा सा अच्छा सा ज्योमेट्री बॉक्स भी होगा, ठीक है। तो चलिए उनको हमें यूज़ करना है और देखना है कि हमारे पास क्या क्या है। तो जब भी हम ज्योमेट्री बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है? पेंसिल, इरेजर, डिवाइडर, अ मेजरिंग स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर एंड 2 सेट स्क्वायर्स। मतलब होता है ना ट्राइंगल शेप, जस्ट लाइक दिस, उन्हें बोलते हैं सेट स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज आवर पॉइंट। तो पॉइंट हम क्या करते हैं? एक लोकेशन को मार्क करने के लिए करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कुछ नहीं है, एंड सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, जस्ट लाइक दीज टू, जस्ट लाइक P एंड Q। 2 पॉइंट के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एक फिक्स लेंथ की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम क्या करें, एक फिक्स पॉइंट रखें और एक साइड हम एरो बना दें, जिसका मतलब होता है हम उसमें यहाँ पर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे, ठीक है। अब आपने सुना होगा सन रेज होती है, तो वो क्या होता है? सन में वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, ठीक है। तो दैट इज आवर रे। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो हम क्या करेंगे? हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड उसमें दोनों साइड हमने एरोज ड्रॉ करी, तो उसका मतलब ये है कि ये लाइन दोनों साइड से कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा एक बाइफिकेशन भी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है लाइन सेगमेंट, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एंड इट हैज फिक्स्ड लेंथ। रे में देखेंगे तो हमारे रे में देखेंगे इट हैज 1 एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। Next we are having straight line, it has no end point, it can be extended on both sides, it has no fixed length. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स। अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स, 2 रेज हैं, एक कॉमन वर्टेक्स से रेज हो रही है। हमने कहा यहाँ से ये ऐसे जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो जहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या बना रहे हैं? एंगल फॉर्म करते हैं। अगर 2 आर्म्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से आगे ज्वाइन होती है तो दे फॉर्म अ एंगल, ठीक है। जैसे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, देखो आप लोगों के पास, चलिए 1 मिनट, हाँ। तो हमारे पास ये प्रोटेक्टर है इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर जो है डिग्रीज में हम एंगल मेजर करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूँ जस्ट लाइक दिस, और एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर ड्रॉ करी दिस, तो ये जो हमने एंगल फॉर्म करा है, कितने का फॉर्म करा है? दैट इज 90 डिग्री। तो हम कंपास की हेल्प से करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी आप इनकी बात करेंगे तो इनको हम एंगल्स के बिहाफ पर मेजर करते हैं। अगर कोई भी एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। एंड कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है बट 0 डिग्री से बड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एंड एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री से एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें क्या होगा? 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे x मान लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें तो उसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल। अगर देखिए 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर टच करें, दैट मींस इट इज 90 डिग्री।
अगर 90 डिग्री से हम इधर कोई भी एक एंगल बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से कोई भी एंगल बाहर जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे एंगल बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फॉलोइंग। अब देखिए जैसे एक यहाँ पर डॉट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो दिस इज आवर रे, एंड इसको हम कैसे लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर हम ऐसे एरो लगा देंगे, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी ये है, अब देखिए यहाँ पर हम बी पार्ट ले लेते हैं, दिस इज ए बी। ए बी क्या हमारी लाइन सेगमेंट, लाइन है, वो दो साइड एरो है, तो उसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज जॉइन द गिवन पॉइंट्स टू मेक द लाइन सेगमेंट। तो आपको बस क्या करना है, ये दो पॉइंट से इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई एंड ये हो गया इनका मिड, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए हम लाइन सेगमेंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लाइन सेगमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रॉ एन एंगल एंड नेम इट आर्म्स एंड वर्टेक्स, ऑल्सो राइट व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट। तो चलिए, तो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, देन यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम थोड़ी नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा ए, हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा बी। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, तो उसका नाम लिखते हैं, दिस इज आवर एक्यूट एंगल। देन उसके बाद इसको नाम दे देते हैं हम एंगल ए ओ बी, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग रूलर। ओके, तो यहाँ पे अब वर्टिकल लाइन बनानी है एंड पॉइंट पी क्यू। तो देखिए यहाँ से बना लेते हैं रे, तो रे आप लोगों को इजी बनानी आती होगी। तो अब इन्होंने कहा कि स्केल को यूज करना है, तो चलिए स्केल यूज कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, पहले एक रूलर ले लीजिए, ठीक है। रे बनानी है तो आप एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से ऐसे करके बना देंगे, लेंथ पर कोई इशू ही नहीं है। चलिए इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर हम एरो बना देंगे, ये हो जाएगी हमारी रे, ठीक है। आई थिंक इसका नाम भी था कुछ, इसका नाम था पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी और यहाँ पर लिख देते हैं क्यू। अब आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, नेम द एंगल्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, क्लासिफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए बी सी, ठीक है, एंड क्लासिफाई करना है कौन सा एंगल होगा। देखिए 90 डिग्री से तो छोटा ही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर लिख देता है हमें एंगल ए बी सी, ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट एंगल। वी आर हैविंग सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। तो देखिए जहाँ से आपके स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम रहेंगे, दैट इज आवर क्लोज कर्व। तो हमने देखा जैसे यहाँ से हम कहीं पर एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या होते हैं हमारे क्लोज कर्व्स होते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, वी आर हैविंग पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में हमारे पास आती है डिफरेंट शेप्स, जस्ट लाइक देखेंगे तो हमारे पास ये हो गया सेमी सर्कल, दिस इज आई थिंक स्क्वायर, ट्राइंगल, ये पता नहीं कौन सी शेप है, ये भी एक पर्टिकुलर शेप है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज कर्व्स एंड पॉलीगन्स, ठीक है। जो हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं ये सिंपल क्लोज कर्व्स ही होती है। तो ये जो स्टार्ट होते हैं मिनिमम होते हैं 3 साइड से, ठीक है। अ पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड ट्राइंगल। अगर हमारे पास होता है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया तो उसमें हमारे पास साइड्स आ गई 1 2 3, 4 साइड्स फिगर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें 4 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास यहाँ पर आता है, तो फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर आप बात करेंगे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, so opposite sides are always equal. Next we are having square. अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all 4 sides are equal. तो स्क्वायर में आपको all sides क्या मिलने वाले हैं, इक्वल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर,
नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9B। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिखते हैं टिक द पॉलीगन विच आर ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर मुझे ट्राइंगल दिखाई दिया है, मैं टिक कर दिया। बाकी आप लोगों के लिए टिक द सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और बाकी आप लोग चूज करें। नेक्स्ट इज टिक द कर्व विच आर पॉलीगन। पॉलीगन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मुझे एक ही पॉलीगन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बाकी आप लोग देखिए कौन सा पॉलीगन होगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टिक द पॉलीगन विच आर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड फिगर्स होते हैं, तो मुझे एक यहाँ पर दिख गया है दिस वन, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है वो आप लोग बताएंगे, तो उसमें देखेंगे तो चले, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। चले, दो क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। तो ना तो रेक्टेंगल होना चाहिए ना स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू ड्रॉ अ पॉलीगन यूजिंग ओनली 2 लाइंस? पॉलीगन नो, क्योंकि उसको क्लोज करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 साइड चाहिए और वो हमारे पास नहीं हो पाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स में आप देख रहे हैं जो हमारे पास कॉइन हो गया, पेप्सी की बॉटल का ढक्कन हो गया, एंड डायल हो गया, तो ये सब क्या है सर्कल्स की शेप में आते हैं। अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंगल ले सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं यूज करके सर्कल बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक वो होता है कंपास, जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं। तो देखिए रहा हमारा कंपास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कंपास को यूज करते हैं, एक पॉइंट जो नीडल वाला होता है पेपर पे रखते हैं एंड पेंसिल साइड को हम रोटेट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कंपास। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास कंपास, ये हो गया कंपास। तो यहाँ से लेंगे, तो देखो ये नीडल पार्ट है, पेंसिल पार्ट है, हम इसको फिक्स करेंगे इक्वली एंड यहाँ पर हम ऐसे इसको लेके ऐसे रोटेट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में इसको थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि मैं इस पॉइंट से लेके बाउंड्री को टच करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा रेडियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे रेडियस। अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बाउंड से लेकर दूसरी बाउंड लेते एक लाइन टच कर दी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कॉर्ड, ठीक है। और अगर यही चीज मैं बाउंड्री टच कर रहा हूँ एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे और पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है मेरा डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारे सर्कल की, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेंटर। तो सेंटर वो होता है जहाँ पर आपने कंपास की नीडल पुट करी थी। देन उसके बाद अगर आप सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल की बाउंड्री अगर टच हो जाती है, दैट इज आवर रेडियस। देन उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो दैट इज आवर रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज अगर आप एक कॉर्ड बनाते हैं जो सेंटर से पास आउट होते हुए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे डायमीटर। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस भी होता है। अगर हम बोले डायमीटर इक्वल्स दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉर्ड। तो कॉर्ड देखेंगे तो हमारे पास वही सेम बाउंड्री को टच करना। अगर हमसे आपसे कोई पूछे कि आप पूरी सर्कल की बाउंड्री को अगर मेजर करना है तो आप उसको क्या बोलोगे, तो हम उसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। चलिए, तो हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर देखिए आपके पास सर्कल है, आप उस पेपर को इक्वली हाफ पार्ट में फोल्ड करेंगे, फिर जो आया है उसको भी हाफ पार्ट में फोल्ड करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 पार्ट, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा। जो सेंटर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ओपन करने के बाद ये दिस पार्ट इज नॉट सेंटर। चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, और तो कुछ नहीं है। तो ये डिजाइन्स बनाने, तो ये बचपन में हमने बनाया था, ठीक है, कंपास को रोटेट करते हुए। तो चलिए, लेबल द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, सेंटर इट इज डायमीटर, ये आप लोग कर लेना। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। चलिए, तो यहाँ से हम इक्वेशन ले लेते हैं, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम यहाँ पे गिवन है
तो डायमीटर जो होता है अभी हमने डिस्कस करते वक्त बोला था वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। उसको करेंगे दैट इज 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ऐसा आंसर। क्लियर? चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर्स। रेडियस निकालना है, डायमीटर गिवन है, तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं दिस पार्ट। तो देखिए अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस जो होगा तो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर के। चलिए तो हो जाएगा 1/2 ऑफ डायमीटर 16, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। Okay, next is question number 4. Fill in the blank with inside, outside और on. देखो इनसाइड का मतलब क्या है कि सर्कल के अंदर एक तो हो गया हमारे पास जे पार्ट एंड ओ पार्ट। पॉइंट जे हमारा इनसाइड हो जाएगा सर्कल के, इनसाइड द सर्कल। द पॉइंट के ऑन द सर्कल एंड पॉइंट एल आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर मेजर करना है। देखिए यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से करिए एक बार सेंटर से पास आउट होते हुए चलिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, बस आपको ये मेजर करना है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होगी वही आप क्या बोल देंगे, डायमीटर। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ डी पार्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड chord ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रायंगल होता है, देन आप किसी का उसको क्या बोलते हैं, ढक्कन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसी ले सकते हैं जो राउंड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ 3 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस यूजिंग कंपास। तो आपको कंपास लेना है, बट इसमें यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डिफरेंट रेडियसेस लेनी है। तो चलिए हम कंपास लेते हैं। तो चलिए हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैंने क्या करा, उसको थोड़ा सीधा ले लेते हैं। तो हमने कंपास लिया, इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करी, ये हो गया 5। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ और चलिए एक सर्कल हम यहाँ बना देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 3.3। ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई थिंक ये 5 सेंटीमीटर लिया था हमने। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए वही 2 टाइम्स और हाफ टाइम। अब डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर हमें रेडियस गिवन है तो हमें डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 6। अगर रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 10। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गए हम इक्वल पार्ट पर, दैट इज 12। नेम द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंटर, तो वो तो ओ जाएगा। रेडियस एक हो गया हमारे पास ओ बी, देन ये हो गया हमारे पास ओ ए, एंड देन हो गया ओ पी। उसके बाद डायमीटर जो सेंटर से पास आउट होती हुई जा रही है, दैट इज ए बी। देन कॉर्ड क्या हो गया हमारे पास डी सी। ठीक है, चलिए
यूजिंग ट्रेसिंग पीपल फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपको ये फोल्ड करके करना है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो आपके टॉपिक हो गए फिनिश। आई होप आपके सेट ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।